भी यहाँ पर बहुत धांधली हुआ है। पिछला जो पैक्स अध्यक्ष जी थे उनका नाम रमन चौधरी तो वो काम नहीं किए हैं इस बार क्षेत्र में। बहुत नहीं किया है, कुछ नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बेनीपट्टी प्रखंड में मौजूद हूं और देख सकते हैं कि जो पैक्स चुनाव जो है वो काफ़ी ज़ोर शोरों पे है और लगातार जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन का बहुत सारे कैंडिडेट नॉमिनेशन करा चुके हैं और आज 21 नवंबर है और आज भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है पैक्स अध्यक्ष पद के लिए वो नॉमिनेशन हो रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर नागदा वड़ाइच से मतलब जो कि नागदा पंचायत जो है उनसे पैक्स अध्यक्ष पद के लिए विनय साजी ने नॉमिनेशन करवाया है और नॉमिनेशन करवा कर बाहर आए हैं। इनसे हम सारी बात जानते हैं कुछ ही मिनटों में और आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर आइए। बहुत बहुत स्वागत है विनय साजी आपका। जी सर, बोलिए। तो क्या सोचकर आप चुनाव में आए हैं? पैक्स चुनाव में क्या सोचकर आ गए? पैक्स में यहाँ पर बहुत जो किसान का उचित लाभ होना चाहिए नहीं हो रहा है। अच्छा, जो उसका सामान कृषि यंत्र बहुत यहाँ पर उपलब्ध है, जो उसको सही तरह से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। किसानों को लाभ नहीं मिल रहा आपके कहना से? हाँ, उसका जितना यंत्र है पंचायत स्तरीय जी, जो किसान को उचित लाभ नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया। तो आप यही सोचकर चुनाव में उतर गए? उसको सही जगह पर लाया जाए, अच्छा, किसान को सही बेनिफिट मिले। जी। लोन में भी यहाँ पर बहुत धांधली हुआ है। पिछला जो पैक्स अध्यक्ष जी थे उनका नाम क्या है? श्री रमन चौधरी तो वो काम नहीं किए हैं इस बार क्षेत्र में? बहुत नहीं किया है, कुछ नहीं किए हैं। तो आज 35 काम साल नहीं से किए हैं उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश महतो है। तो इनके समर्थन में आप आए, क्या जी। कहना मतलब क्या सोचकर ये खड़ा हुआ है? आपको कुछ पता है कुछ? हम लोग अपने से विचार विमर्श करके मैं इनको खड़ा किए हैं और बदलाव करना चाहते हैं जनता और जिससे जनता को फायदा हो। जी। तो क्या लगता है कि इस बार आपकी जीत होगी? निश्चित। कितने तारीख को चुनाव है? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को है। तो क्या मतलब जनता पूरा आपके समर्थन में है? पूरा आपके क्षेत्र के जनता पूरा तो समर्थन अब में। लास्ट में क्या अपील कर रहे हैं जनता से आप? एक बार कह रहे हैं जो परिवर्तन करे और उसके बाद विनय जो आएगा वो तो उसका लाभ मतलब आप उचित जीतिएगा तो जनता को फायदा पहुंचाइएगा? निश्चित। क्या समर्थन में है आप? जी बिल्कुल। क्या मतलब क्या कहेंगे आप? हम मतलब कहेंगे इनके जितना कि पुराना पैक्स अध्यक्ष है 20-25 सालों से है, लेकिन अब तक भी 35 साल ये कितना सालों से है? 35 सालों से 35 साल से आप लोग को लाभ मिलता है हम कि लोगों को कुछ लाभ नहीं है। हम लोगों को किसान में कोई लाभ नहीं मिलता है। किसान वाला के कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं। तो आप इस बार विनय साजी को मतलब हाँ जिताएंगे। इसीलिए हम लोग इनको चुन करके खड़ा किए हैं। अच्छा। कि इस बार हम लोग का जिताना है, क्योंकि हम लोग का जनता का कुछ भी नहीं मिल रहा है। 35 साल से कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोन वोन मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, जिनको मिलता है उन्हीं आदमी को मिलता है, बाकी हम लोग का जनता का कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि जो मैदान में अब की बार जो है कम से कम 500 आदमी अपना नाम जुड़वाने के लिए जो दिया हुआ था, उसमें सिर्फ ओनली 36 सिर्फ झाजी का ही नाम जुड़ा है और अदर कास्ट किसी का नहीं जुड़ा हुआ है। 36 लोगों का 36 लाख का नाम लिया, वो भी जुड़ा है, वो सिर्फ ओनली 1 झाजी का। मतलब अदर किसानों को लाभ नहीं मिल रहा? कोई नहीं, सिर्फ ओनली 1 सिर्फ झाजी को। उसमें सहनी हो गया, महतो हो गया, कोई भी कास्ट है उसको किसी को भी नहीं नाम जोड़ा गया, उसका पर रिजेक्ट हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है वो अब मतलब पूरा जोर शोर से खड़ा हो गए हैं चुनाव में और समर्थन भी मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा ही। तो नागदा वड़ाइच से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई आप विनय साजी के पक्ष में वोट कीजिएगा या फिर ये अच्छा है कि नहीं, ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।